हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज तो मेरी पहली लेक्चर है, तो हो सकता है कहीं गलती हो तो उसके मैं इम्प्रूव कर लूँगा, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ओके। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं इसकी समरी दे दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे एरिस्टोटल की, ठीक है। एरिस्टोटल 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 तो क्या एरिस्टोटल ने सबसे पहले अर्लीस्ट अप्रोच दिया था? याद रखना, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने। और क्या नाम, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच था इनका, फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच था लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं क्या क्या रखा? पहला तो रखा प्लांटी को, ओके। फिर क्या रखा? एनिमैलिया को, ओके। तो प्लांटी में इन्होंने हर्ब रखा, फिर रखा श्रब्स रखा, हर्ब श्रब्स एंड ट्री रखा, हर्ब श्रब्स ट्री। इसको याद रखना, HST से याद रख लेना, ओके। हर्ब में क्या क्या आता है? हर्ब होता क्या है? स्मॉल होता है, ओके, स्मॉल होता है। क्या ना, इसके स्टेम क्या होते हैं? इसके ग्रीन होते हैं, ओके। इसके स्टेम ग्रीन होता है। और श्रब्स क्या होता है? इसका स्टेम क्या होता है? ब्राउन होता है। और श्रब्स में क्या नाम है इसकी? ब्रांच। इसमें क्या होता है? ब्रांचेज भी होते हैं। और ट्री को तो आपको पता ही है क्या होता है, वुडी होता है, वुडी, ओके। और एनिमल को दो भागों में बांटा था। एक तो रेड ब्लड क्या था? प्रेजेंट था। और दूसरा क्या था? रेड ब्लड एब्सेंट था। अब जो रेड ब्लड प्रेजेंट था उसको क्या नाम दिया इन्होंने? इनाइमा बोला, इनाइमा बोला। और जिसमें एब्सेंट था, इनाइमा बोला, ओके। तो आगे फिर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। फिर देखिए, फिर इन्होंने एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने? इसका आंसर देखिए, दीजिएगा आप लोग। साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका आंसर जाएगा, इसका आंसर क्या हो सकता है आप बताइए? इसका आंसर जाएगा एरिस्टोटल। यहाँ मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं, वहाँ लीनियस बताते हैं। मैक्सिमम बच्चे यहाँ लीनियस आंसर बताते हैं, जबकि गलत है। इसका आंसर क्या जाएगा? एरिस्टोटल होगा, ठीक है। अब बात करेंगे आगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, ओके। फिर बात करते हैं आगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने दिया था, लीनियस ने दिया था। इसकी क्राइटेरिया क्या थी? अरे टू किंगडम क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या थी? क्राइटेरिया इसका था सेलवाल, सेलवाल, सेलवाल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है? प्लांट आता है, प्लांट आता है, एनिमल आता है, ओके। अब प्लांट में बात करेंगे, प्लांट में क्या क्या हो सकता है? हाँ, प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल। सबसे पहले तो क्या होता है प्लांट में? सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें से क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब देखिए, सेल वॉल में क्या क्या आता है? एल्गी आता है, एल्गी आता है, एल्गी। प्लांट में सेल एल्गी आ जाएगा, ब्रायो आ जाएगा, टेरिडो आ जाएगा, जिम्नो आ जाएगा, एंजियोस्पर्म आ जाएगा। और ये स्टार मार्क लगा रहा हूँ, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्लांटी में आपको रखा गया था, बैक्टीरिया को रखा गया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया था? प्लांटिया में रखा गया था।
और यहाँ फंजाई को भी रखा है, बैक्टीरिया और फंजाई को भी रखा गया था। अब देखिए एनिमेलिया में क्या था, एनिमल में क्या रखा था, वर्टिब्रेट को रखा था, इनवर्टिब्रेट थे, है ना, और प्रोटोजोआ भी थे, प्रोटोजोआ भी थे। ओके, याद रखिएगा इसको। फिर आगे बढ़ता हूँ। फिर देखिए एक एक्सेप्शन यहाँ यहीं से टू किंगडम क्लासिफिकेशन फंस गया। ठीक है, यहीं से टू किंगडम क्लासिफिकेशन अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाया आगे चल के। जबकि देखिए एल्गी में है क्या है, एल्गी में ही इन्होंने क्या था, अब देखिए प्लांटी क्या आता है, प्लांटी में क्या आता है, एल्गी आता है ना। तो एल्गी में ही आपका क्या आ गया, यूनिसेलुलर भी आ रहा है और क्या नाम है, मल्टी सेलुलर भी। बताइए यूनिसेलुलर में कौन आता है, एग्जाम्पल बताइए एल्गी, कौन सा ऐसा एल्गी है जो यूनिसेलुलर एल्गी है, आपको पता है, याद है, याद हो तो बताइए। दो मैं बता रहा हूँ आपको, क्लोरेला भी होता है, क्लोरेला, और फिर क्या आता है, और बताइए, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। मल्टी सेलुलर एल्गी क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गया। समझ पाया। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, स्पेस नहीं बच रहा, स्पेस नहीं बच रहा है आपका, तो इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे लीनियस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश। लीनियस की क्या कमियां थी, अरे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या ऐसी कमियां थी, कुछ 3 किंगडम 4 किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों आया, कुछ तो कमियां रही होंगी। तो लीनियस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है, अंतर, सॉरी, डिस्टिंग्विश मतलब होता है अंतर। क्या ऐसा अंतर था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं बताया गया, किसके बिटवीन किसके बीच में। पहला था इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को साथ में रख दिया, जैसे कि मैं बताया था ना प्लांटी। अब प्लांटी में एल्गी जो आया था, एल्गी देखिए ना, एल्गी में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों को रख दिया। अब यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या था, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर में क्या था, देखिए ना, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ये दोनों को रख दिया, जबकि ये दोनों क्या थे, यूनिसेलुलर थे। ठीक है, और मल्टी सेलुलर को भी इसी में रख दिया। मल्टी सेलुलर क्या था, याद करिए, स्पाइरो गायरा, यहीं फंस गया ना ये। प्लांटी के अंदर क्या नाम, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों को साथ रख दिया। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों आ गया, ये अंतर ही नहीं, डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाया कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या, भाई यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर प्लांट के अंदर रख दिया। ठीक है, आगे क्या अंतर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए इन्होंने, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ओके, फिर इन्होंने अंतर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया किसके बीच में, बताइए, फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस। इसको इरेज कर देते हैं, स्पेस बच नहीं पा रहा है, और हैंड राइटिंग भी थोड़ी गंदी है, पहला लेक्चर है ना, तो दिक्कत होती है, समझ सकते हैं आप। आगे बात करते हैं लीनियस क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए, प्रेजेंस ऑफ, देखिए लीनियस ने अपना किस बेस पे, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल के बिहाफ पे इन्होंने क्लासीफाई किया था। तो आपको देखिए यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया, ये इनकी कमियाँ थी। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया था, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक को एक साथ रख दी, इनकी सारी ये कमियाँ थी। ओके, तो याद रखिएगा। इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, याद रखिएगा। इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। अभी यूग्लिना में याद रखिए ना, ये क्या ना, लाइट, जब लाइट के क्या है, लाइट प्रेजेंट है तो वो क्या कर रहा है,
देखिए ये प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन क्या नाम प्लांट का क्या करता है, देखिए ना प्लांट ये ऑटोट्रॉफ होता है, यानी फोटोसिंथेसिस कर रहा है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब क्या नाम है, लाइट क्या है, लाइट एब्सेंट है, तो एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है। अब एनिमल क्या करता है, हेट्रोट्रॉफ होता है, पता ही है। तो याद रखिए, बड़ा शानदार है क्वेश्चन, ये आपको ऑटो और हेट्रो में अंतर बताता है। ये डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाया ना, यही सारी कमियां थी। तो 2 किंगडम क्लास ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया, इसलिए 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम आगे बढ़ता गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं बिसाइड। ग्रास मॉर्फोलॉजी के अलावा भी, देखिए ग्रास मॉर्फोलॉजी के अलावा भी कुछ कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया। याद रखिए, ग्रास मॉर्फोलॉजी बिसाइड के अलावा ग्रास मॉर्फोलॉजी के अलावा भी कुछ कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया, जैसे कि क्या था, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, दूसरा क्या था, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, अरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटो की हेट्रो है, ऑटो है या हेट्रो है। फिर क्या रखा गया आपका, हैबिटॉट, अरे कहाँ रहता है ये, इसकी हैबिटॉट। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, ये रखा गया है। फिर आगे फिर एक और सारी चीज़ इंक्लूड किया गया था, जैसे कि आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, आगे कल नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, आज पहला दिन है तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं बोलने में, पढ़ाने में, समझाने में। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट अगले लेक्चर में इतनी सारी दिक्कतें ना हो। ओके।